गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कीजिएगा फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा साथ में। इसमें पूछा है संज्ञा, और वो भी कौन सी, भाववाचक। कई बार बता चुका हूँ, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है और संज्ञा से ही क्या होती है, लिंग की पहचान। ठीक है। बालक क्या है बताओ, जातिवाचक है। ठीक है। और सुंदर, लड़का, ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब 55 और बचपन, तो बचपन क्या हो जाएगा आपका, भाव। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बताना विशेषण किसमें प्रयोग नहीं है। विशेषण क्या बताता है, विशेषता किसकी बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की। ये चीज याद हो। सर्वनाम मतलब क्या होता है, सबका नाम, ये भी याद रखो। और ये 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। ठीक है, ये याद हो। अब विशेषण कौन सा, लाखों लोग, इसमें तो है। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। रुको, गुण नहीं हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें है विशेषण। ठीक है। आर्थिक विषमता, विषमता कैसी, आर्थिक, तो इसमें भी विशेषण है। ठीक है। एक प्रेरणा, ये भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। मगर ये जो है ना, अहिंसा की भावना, ठीक है, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है। आंसर आ जाएगा सी, अहिंसा की भावना। ठीक है, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है, याद रखना। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सा पुल्लिंग सूचक है, पुल्लिंग बताना है। कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं, जैसे दही, व्याकरण, और क्या एक बताता हूँ, एकांकी। ये 3 शब्द याद रख लो। पुल्लिंग कौन सा है इसमें, पानी अच्छा है, ये हो गया। पानी के पर्यायवाची लिख लो, तोय बारे अम्बु नीर जल, ये लिख लो। नदी का सरिता, ये याद रखना। एक सविता और होता है, सविता होता है सूर्य का, सविता, दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली, ये सब। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। और ओष्ठाकृति के आधार पे शब्द ना, आवृत्ति और अनावृत्ति छोड़ दो, ओष्ठाकृति के आधार पे छोड़ देना, इतना याद रखो केवल। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, तिरस्कार सूचक अव्यय बताना है। अव्यय को और क्या कहते हैं, अभिकारी। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन सा आता है इसमें, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक, ये 4 होते हैं अभिकारी। तिरस्कार किसमें होता है, छी छी, ये होता है ना, तो ये हो जाएगा। एक चीज और याद रखना, छः ऐसे लिखा जाता है शुद्ध हिंदी में। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं, तो अंतस्थ कितने होते हैं हिंदी में, 4। य, र, ल, व, तो ला आएगा, हा नहीं होता। हा को क्या बोलते हो बताओ, स्वर यंत्री, छोड़ दो ये भी, इतना याद रखो। या और वा क्या है, अर्ध स्वर, ये याद रख लो। ठीक है। और ला क्या है, पार्श्विक। और रा क्या है, लुंठित या प्रकंपित, ये याद रखो। ठीक है। और हा याद रख लो, स्वर यंत्री बोलते हैं इसे। ठीक है, ये भी याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा, और इसे रा को बर्थ व्यंजन भी बोलते हैं। आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट ये कह रहा है उत्तरायण शब्द में संधि विच्छेद बताएं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। उत्तर प्लस आयन, णाना ना में बदल जाता है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। आयन होगा तो ये आ जाएगा, उत्तरा प्लस आयन, उत्तरायण। उत्तरा प्लस आयन, उत्तरायण। आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। संधि शब्द में संधि पूछे ना, तो समधंधी, ये हो जाएगी व्यंजन संधि। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कर्मधारय समास। समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है समास। ये 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखो। अब इसमें कर्मधारय किसमें नहीं, महान है जो पुरुष, महान है जो आत्मा, काला है जो सांप, राजपुरुष, राजा का पुरुष, मतलब संबंध तत्पुरुष आएगा इसमें। आंसर आएगा सी। सी गड़बड़ है। अब देखो सांप की विशेषता क्या है, काला, काला पहले आ रहा है, तो उद्देश्य या विशेष विशेषण कहेंगे इसे। ठीक है। आंसर आएगा किसका, सी। नेक्स्ट, इसमें बता रहे हैं एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग कहाँ हुआ, तो उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, आगे या आदि में। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, याद रखना। पर्यावरण में देखो, पर प्लस आ प्लस वरण, तो इसमें एक से ज्यादा है, तो इसी में है। ठीक है। अलंकार में क्या होता है, अलमधनकार, ये हो जाएगा। अलंकार के प्रवर्तक कौन है, भामह। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार 3 प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार, ये चीज याद रख लेना। ये क्या बनेगा, तिरह धन भाव और आविर्धन भाव, ये बन जाएगा। इन सब में एक एक है उपसर्ग। आंसर आएगा ए, इसमें 2 थे। नेक्स्ट, एरा प्रत्यय बताना किसमें नहीं है। एरा किसमें नहीं है बताओ। देखो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इतना याद रखो। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो किसमें एरा नहीं है, सबेरा, ये ना मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द है। आंसर आएगा सी। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालय आना अनिवार्य है, तो अनिवार्य का विलोम क्या होगा बताओ। आवश्यक का होता है अनावश्यक, अनावश्यक।
तो ये तो होगा नहीं। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ये नहीं होगा। अधिकार का अनधिकार होता है, ये नहीं होगा। तो अनिवार्य का होगा वैकल्पिक। आंसर आएगा बी। आंसर क्या आएगा बी। और विद्यार्थी क्या हो जाएगा बताओ, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, विद्यालय भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ये सब याद रखना। और ये को क्या हो जाएगा बताओ, कर्म कारक। ठीक है, आना क्या हो जाएगा, क्रिया। नेक्स्ट है, इसमें बताना है भामा, कामनी, रमणी, ललना, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब नारी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची क्या है, देवपगा, सुर नदी, ये भी याद रखना, जाह्नवी ये बोलते हैं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ए। आंसर आएगा ए। और दारा भी बोलते हैं, दारा पत्नी का होता है, नारी का नहीं होगा। दारा किसका होता है, पत्नी का होगा। इतना ही याद रखो, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, पुर और पुर, देखो कहते हैं ना गंगापुर, जमुनापुर और नागपुर। पुर का मतलब होता है नगर, तो ये कट गया। और नगर में क्या होते हैं, महल, तो ऐसे याद रखो, नगर में होते हैं महल, इस तरीके से याद रखो। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, शब्द तत्सम, शब्द बताना है तद्भव कौन सा है, तो सूरज क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, सूर्य। क्या होता है, सूर्य। जा मतलब जन्म लेना, नीर मतलब पानी में, पानी में कौन जन्म लेता है, कमल, कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये बारे अम्बु नीर जल, इस तरीके से भी याद रखा ना, उन सब के पीछे जा लगा दोगे तो वो किसका, कमल के पर्यायवाची बनते हैं। कमल किसका है, अरबी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखोगे। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, आंखों में बसना मतलब क्या होता है, प्रिय होना। क्या होगा, प्रिय होना, प्रिय होना, सी। नेक्स्ट, इसमें से एक वचन बताना है, एक वचन कौन सा है, तो देखो दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, ये सब क्या होते हैं, नित्य बहुवचन होते हैं। होश, प्राण, और बस इतना याद रखो, ये सब नित्य बहुवचन होते हैं। गुड़िया क्या हो जाएगा, एक वचन। आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। मूर्धन्य कौन सा नहीं है बताओ, ला, ल और स, ये क्या होते हैं, दंत होते हैं। क्या होते हैं, दंत होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। आंसर आएगा ए। ठीक है, अच्छा ये आंसर आएगा ए। ए याद रखो, बात आगे बताता हूँ। और अयादी संधि में देखो ए, आई, ओ, औ ये होते हैं। ठीक है, तो ये आई में बदलता है, ये आय में बदलता है। अब में क्या बदलता है, ओ। आव में क्या बदलता है, औ। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर आएगा बी। अयादी में 3 पैर वाले शब्द बनते हैं, जैसे मैंने कहा पवन, तो पोधन अन्न। ठीक है, नेक्स्ट, शुद्ध बताना है, शुद्ध कौन सा, तो देखो सन्यासी में ना अंकी बिंदी भी आती है और ना भी आता है। और देखो यहाँ अंकी बिंदी नहीं दे रखी है तो ना दे रखा है उसकी जगह, तो 2 बार ना लिख दो, या अंकी बिंदी और ना लिख दो, बात एक ही है। उज्ज्वल लिख लो, उज्ज्वल। कवित्री लिखो, बारात लिखो, बसंत लिखो, चाहिए लिखो, चहारदीवारी लिखो, हिरण्य कशिपु होता है, कश्यप मत लिखना, कशिपु, हिरण्य कशिपु। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये किसने लिखी, बिल गेट्स ने लिखी। आंसर आएगा ए। आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है आईपीएल 2022 में अहमदाबाद टीम का नाम क्या रखा गया है। 2022 में कौन सा 15वां सत्र होगा आईपीएल का, ये याद रखो। इसमें 10 टीम है। ठीक है, इसमें लखनऊ और कौन सी, अहमदाबाद, 2 नई जोड़ी गई थी। अहमदाबाद का नाम रखा है गुजरात टाइटंस। ठीक है, और लखनऊ वाली का मैंने बताया था कुछ दिन पहले, लखनऊ सुपर जायंट्स करके ऐसा था, तो बताना आप लोग, कंफर्म करना क्या नाम था इसका। आंसर आएगा इसका डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत ललित संगीत अकादमी संग्रहालय खुला है, तो इंदौर में। इनको कब मिला था भारत रत्न, 2001 में। कब मिला था, 2001 में, ये याद रखना। और ये पद्म पुरस्कार कब से दे रहे हैं, 1954 से, ये भी याद रख लेना। इस बार पद्मश्री कितने मिले, 107 को, पद्म भूषण 17 को, और पद्म विभूषण तो ये बना है 4 को। ये सब याद रखना, आंसर आएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, अच्छा लता मंगेशकर पुरस्कार कौन देता है, ये भी याद रख लेना, ये याद देता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था। मध्य प्रदेश में क्या है, एक वन विहार, और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी याद रखना। और चंदेल वंश ने कहाँ पे शासन किया था, ये भी मध्य प्रदेश, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आंसर आएगा इसका क्या, ए। इंदौर से एक क्वेश्चन याद रखना, सफाई में हमेशा टॉप पे रहता है, स्वच्छता में कौन, इंदौर टॉप पे रहता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, जलकुंभी को साड़ी बनाने के लिए उपयोग करने के लिए किन गैर सरकारी संगठनों ने समझौता किया, तो स्वच्छता, पुकारे और नेचर क्राफ्ट। देखो नेचर ये क्या है, जलकुंभी नेचर से मिलता है, तो नेचर क्राफ्ट, और स्वच्छता तो करेगा ही। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अभी देखो बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई कौन करेंगे, तो बीजिंग में कौन गया है, केवल एक खिलाड़ी जाते हैं अपनी तरफ से, ये हैं आरिफ खान, जम्मू कश्मीर के हैं।
ठीक है, ये भी याद रखना। बी, और ये कहाँ पे हो रहे हैं विंटर ओलंपिक? बीजिंग में, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा डी। अच्छा, समर ओलंपिक नेक्स्ट टाइम कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में। कब होंगे? 2024। 2028 में कहाँ पे होंगे? यूएसए में, समर ओलंपिक, ये भी याद रखना। आंसर आएगा डी। नीरज चोपड़ा की वजह से 7 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? भाला फेंक दिवस, अब शुरू कर दिया है इसी साल से। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। ये नए नए हैं तो ये याद रख लो, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था, शूटिंग से रिलेटेड है और राजस्थान से रिलेटेड है, ये सब याद रखना। आंसर आएगा क्या? डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो ये कौन मना रहा है? ये मना रहा है आरबीआई। कौन मना रहा है? आरबीआई। आरबीआई कब मना रहा है? गो डिजिटल गो सिक्योर, 14 से लेकर 18 तक, ये याद रखो। आरबीआई की स्थापना 1935 में यंग हिल्टन जंग समिति की सिफारिश पे हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में, ये याद रखना। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके जो वो है ना लोगो, उसमें पाल्म ट्री है और रॉयल बंगाल टाइगर है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए जो मैं बता रहा हूँ। और इसके पहले जो अंग्रेज वो थे गवर्नर, ऑसबॉर्न स्मिथ, और अपने इंडिया के कौन थे? सीडी देशमुख। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? एक नाबार्ड पूछा जाता है 1982, याद रखो। सिडबी पूछा जाता है, उसका रखो 1990। और से भी याद रखो 1992। और ये याद रखो कौन सा? 1995 याद रखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इतने ये 3-4 और याद रख लो, कई बार पूछे जा रहे हैं। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, एसएससी के जो पेपर चल रहे हैं ना उनमें पूछे जा रहे हैं। अब देखो एसएससी का पेपर कौन देता है? मतलब जो किशोर होते हैं ना वो देते हैं, तो एस किशोर, एस से एसएससी, एस से एस किशोर, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, ये कौन बने? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे अनंत नागेश्वरन, ये भी याद रखना। अशोक कुमार किससे? जो गंगा सफाई अभियान है ना उसके हेड बने थे। अच्छा, गंगा सफाई अभियान कब से चालू किया था हमने? 2014 से। एक गंगा स्वच्छता प्राधिकरण वो कब बना था? 1985, वो भी याद रखना एक, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, कृषि। कृषि क्या होती है? कृषि ना हम पूरे मन से करते हैं, पूरा मन तन धन से करते हैं, तो मनोज आहूजा कृषि सचिव, ये इतना याद रखें। अलका मित्तल ओएनजीसी की हेड बनी थी, ये भी याद रखना। बीके त्रिपाठी ये रेलवे से रिलेटेड बने थे कुछ, अब दिमाग में नहीं आ रहा है। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से मेडबडी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? अमिताभ बच्चन, याद रखना। अच्छा, टाटा एग्रो, टाटा के कौन बने थे अभी कुछ दिन पहले? ये आपके जो 7 अगस्त को किसकी वजह से भाला फेंक दिवस मनाते हैं, वही बने थे टाटा के, ये भी याद रख लेना, थोड़ा सा दिमाग में रखना। नीरज चोपड़ा, सॉरी, ठीक है, नीरज चोपड़ा याद रख लेना। ये टाटा के वो बने थे क्या? एम्बेसडर, ठीक है। एमबी इंडिया की कौन बनी थी? मीराबाई चानू, ये भी याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड इतना बिलियन ऋण दिया, तो ये कौन? देखो आईएमएफ हमें कभी नहीं देता ऋण, आईएमएफ देता है गरीब देशों को, बहुत ज़्यादा जिनकी स्थिति खराब होती है, जैसे पाकिस्तान टाइप। हमारी स्थिति अच्छी है तो हमें दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। एडीबी का हेडक्वार्टर 1 लाख बार पूछा गया, मनीला फिलीपींस। और ये भी पूछा गया कब बनी थी, तो 1986, छक्के छुड़ा दिए थे एशिया वालों ने, ठीक है, ऐसे याद रखो, मनीला फिलीपींस में, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। आंसर क्या आ जाएगा? फी, बी। नेक्स्ट, अब देखो ये रीजनिंग क्वेश्चन है। एच कितने पे आता है बताओ? 8। ये कितने पे आता है? 5। जे 10, ये 2। तो देखो 10 और 5 15, 15 और 10 25, क्या आ गया? 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। क्या होता है? 625। तो देखो एक सेकंड, 625 होता है ना, तो एफ कितने पे आता है? 6 2 5, मतलब सबको जोड़ो स्क्वायर करो वो ये आएगा। तो ये कितना है? 3 3 चौक 12, 12 12 144, क्या आएगा? 144। तो ए डी डी, ए 1 ये 4 ये 4, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो 64 को 576 लिखा है। 576 क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है, मुझे ऐसे ही पता है, ये कम से कम आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो 6 चौक 24, ठीक है, ये सही है। अब देखो 7 तो 9, 6 चौक 24, 7 दूनी 14, गुणा करें 14, 14 का होता है 196, ये भी सही है। 3 दूनी 6, 6 का 36, ये भी सही है। 7 एकम 7, ये 7 का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा 343, तो ये गलत है, आंसर आ जाएगा बी, बी वाला विषम है। नेक्स्ट, इतनी मेहनत से यार वीडियो बनाई जाती है, शेयर वेयर कर दिया करो कभी, भी अच्छा लगेगा मुझे भी, अगर मेरी मेहनत को थोड़ा सा ना आप लोग सराहना करोगे तो। 8 तिया 24 और 4 दूनी 8, दोनों को जोड़ दो 32, ठीक है। ऐसे ही 5 तिया 15 और 3 एकम 3, 15 और 3 18, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। पहले कहाँ भाग रहा था? दक्षिण की ओर। दाईं ओर किधर होगा इसका बताओ? इसका होगा इधर। फिर वह क्या करता है? अपनी दाईं ओर जाता है, फिर वह अपने किधर जा रहा है? बाईं ओर। बाईं ओर किधर आएगा? इधर। तो अंत में किधर जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है ना, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है एफ के पास एच से, एफ के पास एच से तो कम और जी से ज़्यादा पैसे हैं, ई के पास एफ से अधिक है,
ई के पास एफ से अधिक है, एच से कम है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है, ये बन जाएगा, ये जोड़ा बन जाएगा इसका। तो सबसे गरीब कौन है, जी गरीब है, डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है देखो इसमें गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं, और इसमें ये लेटर कितने देखे, एम सी क्यू 3 दे रखे हैं, तो कितने कितने का पेयर बनाऊंगा, 3 3 का, 3 3 3 3, ठीक है। अब देखो एम सी क्यू और एम सी क्यू, एम सी क्यू, रोको, एम सी क्यू, पता है इसमें वो पेयर बन रहा होगा जो छूट रहा है, इसमें जो न दे रखा होगा ना वो उसमें लिखना होगा। एम सी, सी से स्टार्टिंग किसमें हो रही है, ये तो है नहीं, ये बच गया। अब यहाँ पे एम सी क्यू, फिर क्यू सी एम, ऐसा हो सकता है, एम सी क्यू और क्यू सी एम, और फिर एम सी क्यू और क्यू सी एम, हाँ यही बन रहा है, एम सी क्यू क्यू सी एम, इस तरीके से बन रहा है। थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का सा, अब देख लेना इसमें से कौन सा सही हो रहा है। नेक्स्ट, अब देखो ये कितने पे आता है 20, ये कितने पे आता है 4, 20 और 4 24 दूनी 48, ऐसे ये कितने पे आता है H8 पे, ये कितने पे आता है 23, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, 23 और 8 33 32, तो 32 दूनी 66 हो जाएगा। रुको, ये कितने पे आता है 8, ये कितने पे आता है बताओ 23 पे, 23 और 8 कितना होता है 31, तो 31 दूनी कितना हो जाएगा 62, तो यहाँ पे भी 62 आना चाहिए, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब ये कह रहा है सी के विपरीत क्या आएगा, तो देखो सी ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स, तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा जेड, ए। नेक्स्ट, अब देखो 33 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ठीक है, 24 6 चौक 24 6 चौक 24 24 दूनी 48, 7 पंजे 35 7 पंजे 35 35 और 35 कितना हो जाएगा 70, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस तरीके का कभी आ जाए ना तो पहले गिन लेना, क्रॉस में दे रखा हो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर है ना सब तरफ, तो कितने हैं 4 आ रहे हैं ना एक साइड में 4, तो उसका ही स्क्वायर कर देना, उसका क्या कर देना क्यू करा जाता है, सॉरी क्या किया जाता है क्यू, 4 चौक 16 चौक 64, इस तरीके का आए ना तो उसका क्यू किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें पूछा है कितने त्रिभुज हैं, तो देखो 1 2 3 और 3 ही यहाँ से आएंगे, 6 तो ये हो गई, ठीक है, 7 8, ठीक है, 9 और 10, कितने हो गए 10, और ये हो जाएगा एक 11, और एक नीचे हो जाएगा 12, आंसर आएगा डी, 12 है इसमें। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि इसकी बताओ मिरर इमेज क्या बनेगा, तो देखो ऑप्शन से कर लिया करो, मिरर इमेज कौन सा बनेगा, देखो ये एक जैसे यू तो होगा नहीं, जी का ऐसे बनेगा। अब देखो ये 2 का तो सही दे रखा है, अब देखो यहाँ यू ये दे रखा है 5, तो ये हट गया। अब देखो ये क्या है 5 5 का सेम टू सेम तो बनेगा नहीं, तो ये भी हटा दो क्योंकि बदल जाएगा थोड़ा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो 5 चौक 20 या 60, 60 में से 3 गया तो 57, ऐसे ही 5 या 15 15 सत्ते क्या आएगा 7 21 21 पंजे 105, 105 में 6 गया तो कितना आएगा 99, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसमें कितनी सीधी न्यूनतम रेखाएं बतानी, न्यूनतम रेखा 3 तरीके से निकालिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और क्या स्लेंट। हॉरिजॉन्टल देखो 1 2 3, ठीक है, अब इधर से देख लो 4, देखो ये तो 3 1 2 3 4 5, ये नहीं आती 5, ठीक है, अब ये देख लो 1 2 3 4 और 4 इधर 8, ठीक है। अब देखो हमने ये वाली नहीं गिनी थी ना, इस पर हमने ये वाली एक ये वाली और जोड़ लो, 1 2 3 4, हाँ एक और जुड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 4 5 और 4 9 9 10 17 आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी 17 रेखाएं आ जाएंगी, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब इसे अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप पढ़ाई करोगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी जॉब लगेगी, जॉब के बाद इनकम आएगी, तो 3 5 1 3 5 1 यहाँ दे रखा है डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि चाय और वाइन लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और वाइन लेते हैं और कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी का ये सारा है तो कॉफ़ी तो ये सब तो काट दो, ठीक है, ये सब कॉफ़ी नहीं, चाय और वाइन, तो ये चाय और वाइन वाली ये है 17, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट दे रखा है, कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट दे रखा हो, कभी कोई स्टेटमेंट दे रखा हो और आर्ग्यूमेंट में अगर ओनली आ जाए, ओनली ओनली, तो दोनों ही गलत मान लेना, ठीक है, तो नीदर आएगा, ओनली आए तो काट देना सीधे। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 64 क्यूब है, घन को 64 बराबर क्यूब में काटा जाता है, तो इस तरीके से आ जाए ना घन का, तो पहले इसका क्यूब निकाल लेना, क्या आ जाएगा 4।
अब देखो घन को केवल एक सतह रंगीन हो ये बताना है। अब देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ, 3 का हमेशा आता है 8, 3 सतह वाले का हमेशा 8 आएगा। अब देखो 2 सतह, 1 सतह और 0 सतह, ये लिख लो, इनके फॉर्मूले लिख लो, n-2 लिख लो, n-2 लिख लो, n-2, यहाँ आता है 12, 6, 1, 1, 2, 3, इस तरीके से। अब किसका पूछा था? एक का फॉर्मूला लगता है ये वाला, तो कितना निकलेगा? 4, 4 यहाँ रखो, 4 में से 2 गया तो 2, 2 दूनी 4, 4 छीन 24, आंसर आएगा डी। ये लिख लेना, तीनों फॉर्मूले जो बताएं बार बार आते हैं, और 3 वाले का 8 आता है, और 4 वाले का कोई बनता ही नहीं, 0, 5 पूछे तो वही 0, कितने ही पूछे फिर 0 आते हैं, ठीक है, बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कह रहा है हाथी, मांस पक्षी और टाइगर, तो देखो मांस पक्षी में टाइगर आ जाएगा, हाथी अलग आ जाएगा, बी। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 वर्ष के अंतराल पे 5 बच्चों की उम्र का योग बता रहा है 50 साल, तो 3 वर्ष के अंदर पहला x, दूसरा x+3, तीसरा क्या हो जाए x+6, चौथा x+9 और फिर x+12, तो 5x प्लस कितने हो गए, इन सबको जोड़ो बराबर 50 आएगा ना, तो 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 18 28 29 30 बराबर 50, तो 30 उधर जाएगा तो 20 बचेगा, तो 5x बराबर 20, x बराबर क्या आ जाएगा 4, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है 4। अगर पूछता सबसे बड़े की क्या है, तो 4 यहाँ रख देते, 4 और 12 16 हो जाती, उसकी क्या हो जाती 16। नेक्स्ट, और ये भी पूछ सकता था कि बड़े और छोटे की उम्र का अंतर क्या है, या गुणा करके पूछ सकता था। अब देखो ये संख्या दे रखी है, तो देखो 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है ना, तो 0 9 पे बार लगा सकते हैं। अब जितने पे बार लगता है ना, उसे हटाने के लिए उतने ही 9 लिख देते नीचे, तो 0 9 बटे 9 9, तो 9 से कितनी बार जाएगा 11 बार, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 बटे 11, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है 63 मीटर लंबे रिबन को इतनी लंबाई के टुकड़े में काटा जाता है, लंबाई देखो 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटे 4, मतलब 63 बटे 7 गुणा 4, तो 7 नाम 63 और 9 चौक 36 आ जाएगा, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है 9 और 24 का तृतीय अनुपाती बताया मैंने, b² a, और द्वितीय अनुपाती बताया अंडर रूट में दोनों का गुणा, तो 24 गुणा 24 बटे 9, तो 3 त्रिका 9, 3 8 24, और 3 से ये भी 8 बार गया, 8 और 8 64, 8 64। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 39 कैंडीज को ए और बी को इस अनुपात में बांटी जाती है, 9 और 4 13, 13 3 39, 3 गुनी, तो ये कह रहा है बी को ए से कितनी कैंडी ज़्यादा मिली, इन दोनों में कितनी ज़्यादा है 5, 5 दिया 15, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है ये कह रहा है 5% का आधा, 5 का आधा लिखो पहले, तो 5 का आधा, 5 का इतना आधा कितना आता है 2.5, और इसका प्रतिशत और देख लो, प्रतिशत बटे 100, तो क्या आएगा नीचे इसे हटाओ 0, तो मतलब 3 के बाद 0 लगेगा, तो 2 तो ये है, एक और ये लगाओ 0.0, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक विद्यालय में 500 छात्र हैं, उसमें से 3/25 बीमार है, 3/25 क्या हो 25 दूनी 50, 20 20 या 60, 60 बीमार हो गए, मुँह जबानी करना सीखो कुछ, 1/5 टूर पे गए, मतलब 5 दाई 50 और 100 टूर पे गए, कितने 100, तो 160 तो ये हो गए, तो विद्यालय में कितने उपस्थित हो गए बताओ, 400 तो होंगे नहीं, 200 300 400 ये नहीं होंगे, तो 340 उपस्थित होंगे, आंसर आएगा बी, मतलब 500 में से 160 घटा दो। नेक्स्ट 60 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो 60 के गुणनखंड क्या होते हैं 15 चौका 60, अब 5 तिया 15 गुणा 4, ठीक है ये होंगे। अब इसके गुणनखंडों की संख्या क्या निकलेगी, 1 1 1 1 1 पावर है, तो जितनी भी पावर होती है ना उसमें 1 1 बढ़ा के गुणा कर दो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका 1 बढ़ाओ, इसका 1 बढ़ाओ, इसका 1 बढ़ाओ, गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, रुको 60 के गुणनखंड बताने ना, 15 चौका 60, अब 5 तिया 15 और 4 का क्या आ जाएगा 2 गुणा 2, तो ये आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के 60 के गुणनखंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, चलो इसे मैं बाद में बता दूंगा, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी छोड़ के रखते हैं, बाद में बता देंगे। नेक्स्ट है एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है -18, x² y स्क्वायर दे रखा है 85, तो देखो कैसे आएगा 85, x² मान लो 9, 9 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9 में 81 और 4 85, और 9 गुणा 2 -18, तो 9 x + 9 -2 करो कितना आ जाएगा 7। थोड़ा सा ना जैसे एक 85 दे रखा है, तो आप थोड़ा मन में सोचो 85 किसके पास आता है, तो 9 का स्क्वायर हो गया, तो अब इसमें क्या जोड़ूं कि 85 आ जाए, तो -2 का स्क्वायर कर दो, जुड़ जाएगा, तो 85 आ जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है एक दुकानदार 13 टाइटन घड़ियां बेचकर 3 टाइटन घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उसका लाभ कितना हो जाएगा, तो 13 ये इस तरीके से कभी विक्रय मूल्य पर लाभ आ रहा हो और पूछे लाभ, तो पहले तो घटा देना, 13 में से 3 गया तो 10, 10 पे 3 का लाभ इस तरीके से निकलता है, तो कितना आ जाएगा 30% लाभ हो गया, लाभ कितना हो गया 30%, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है ये कह रहा है इसे रिड्यूस करो, कभी रिड्यूस करने को आ जाए पहले तो ये काट दो, 253 बटे 143 बचा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा बताओ, 100, 5 में 4 गया तो 1, रुको 100 नहीं आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0, 5 में 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 110 आ गया। तो जो भी होगा ना ये 110 का मतलब क्या होता है, 11 धाई 110, ठीक है, मतलब 11 से कट जाएगी ये संख्या भी, तो 11 से कितनी बार कटेगी, ये कटेगी 23 बार और ये कटेगी 13 बार, 23 बटे 13 बी। वैसे भी देख रहा है इन दोनों का जोड़ अगर बीच वाली संख्या होती है तो वो 11 से कट जाती है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है किसी संख्या में 32% की किसी संख्या में 32 की वृद्धि की जाती है तो 116% हो जाती है, मतलब 100%, 100 थी कोई संख्या, अब 116 हो गई 32 की वृद्धि की, तो वैसे हमने कितने की है 16 की, 16 बराबर 32 है, तो एक 16 बराबर कितना है 32, तो एक बराबर क्या आ जाएगा 2, तो मतलब क्या आ जाएगा 200। नेक्स्ट, 6 दुपट्टे की कीमत 1200 रुपये है, 3 मुफ्त दिए जाते हैं, तो ये कह रहा है छूट कितनी दे दी, तो छूट मिलती है दोनों को जोड़ के, तो 6 और 3 9, 9 पे 3 की छूट मिल गई, गुणा 100, मतलब 3 तिरका 9, 1/3 कितना होता है 33%। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या 64, क्या आ जाएगा बाहर 8, 73 और 8 कितना हो जाएगा, 73 और 8 हो जाएगा 81, तो इसका बाहर क्या आ जाएगा 9, 27 और 9 कितना होता है बताओ, 27 36, तो ये बाहर क्या आ जाएगा 6, 6 और 3 कितना होता है 9, 9 के बाहर कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट, अब देखो HCF और LCM दे रखे हैं, ये संख्या दे रखी है, तो देखो 11 से ये काटो कितनी बार कटेगी 25 बार, 25 का भाग लगाओ इसमें, 25 थी 75, 3 बार कुछ जाएगा, तो 3 ये पहली संख्या इसी में दे रखा है सी। नेक्स्ट, अब देखो 15% की छूट के बाद माइक्रोवेव ओवन का विक्रय मूल्य दे रखा है इतना, 15% मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 15% की छूट कितना हो जाएगा 85 रुपये की कोई चीज़, ठीक है। अब ये कह रहा है इतनी छूट दे दी जाए, मतलब क्या है 100 में से 37.5 गया तो कितना बचा 5 यहाँ बचा, 9 में से 2 यहाँ बचा, यहाँ में से 63, 62.5 बचा, कितना बचा 62.5। अब देखो पॉइंट हटाओ इधर 0, अब इसे 25 से काट लो पहले, 25 दूनी 50, कितना बचा 125, 25 पंजे 125, ये आ गए 25, इसे काटो पहले, मतलब और थोड़ा सरल कर रहे हैं, 25 या 75, 10 100, 25 चौका 100 34, 34 की वैल्यू जब 34,000 है तो 25 की वैल्यू क्या आएगी 25 की आ जाएगी, 25,000 आंसर आएगा ए। कितना शॉर्टकट तरीका है। नेक्स्ट, दो संख्या बतानी जिनका मध्य अनुपात 8 है और तीसरा अनुपात ये बताओ कि किसका मध्य अनुपात 8 होगा, जिसका मध्य अनुपात 8 होगा ना वो संख्याएं का गुणा होकर 64 आ रहा होगा, क्योंकि जब अंडर रूट में ऐसे 64 बाहर निकलेगा तब 8 आता है, तो किसका 64 आ रहा है गुणा, कभी भी मध्य अनुपात दे रखा हो तो उसका स्क्वायर करना, वो उन संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए, तो ये 16 चौक 64 हो सकता है बस। नेक्स्ट, ये कह रहा है 6 5 6 के वर्गमूल की गणना की जाती है इस संख्या के उसके अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए, इसका वर्गमूल क्या आएगा 81, क्या आएगा 81, और 81 का वर्गमूल क्या आएगा 9, इससे विभाजित करो तो आंसर क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट, ये कह रहा है x 42,000 खर्च करता है 6,000 रुपये मरम्मत पे, 42 और 6 कितना हो गया 48, और स्कूटर को कितने बेच देता है 54 का, 0 मैंने खुद से ही काट लिए हैं, ठीक है, अपने थोड़े मन में कर लेना, और 8 6 48 6 नाम 54, तो कितने का फायदा हो गया 8 पे हो गया 1 का, 100 का 1/8 कितना होता है 12.5% का लाभ। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक बैग में कितने रुपए 11 रुपए, कितने 1 रुपए के 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के, ये 4 हैं, ये 2 हैं, ये 5 हैं, 1 रुपए के हिसाब से 4 सिक्के कितने हो गए 4 रुपए, और 2 सिक्के 50 पैसे के हिसाब से कितने के हो गए 1 रुपए के, और 10 पैसे के हिसाब से 5 सिक्के कितने हो गए 50 पैसे के, तो 4 और 1 5 रुपये, 5 रुपये 50 पैसे आ गए हमारे पास, और दे कितने 11, इससे कितना 2 गुना, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के 2 थे ना, तो इसके भी 2 गुना कर दो 4 होंगे हमारे पास सिक्के, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है दो गोलों का आयतन दे रखा है 8 और 27, इस तरीके से कभी आयतन दे रखा हो ना और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो पहले तो इनका क्यूब रूट निकाल लेना अलग अलग, कितना आ जाएगा 2 और 3, और फिर उसका क्या कर देना स्क्वायर, तो 4 और 9 क्या आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/9। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है सी वॉन्ट्स टू कम डाउन स्टेयर बट सी इज टू वीक टू वॉक, इट विल टेक बोथ्स ऑफ यू टू ब्रिंग डाउन, देखो बोथ्स नहीं होता बोथ ऑफ यू होता है, बोथ्स गलत होता है, बोथ्स यूज नहीं करते, तो कहाँ पे बोथ्स, सी वॉन्ट टू कम, देखो बोथ सी दे रखा है, ये गड़बड़ है सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है अपोजिशन नाउ सीक्स टू वीक डेट स्टेज एनी सीरियस प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कभी टू वीक आ जाए, टू के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए ना तो फिर वो टू आता है, क्या आता है 2+V1, ठीक है, तो यहाँ पे डेट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, डेट की जगह 2 आएगा, ये गड़बड़ है। नेक्स्ट,
अब ये कह रहा है पुलिस आर नॉट अलाउड टू एंटर डैश द स्कूल प्रोमाइस। कभी भी फिजिकली तौर पे आप कहीं अंदर घुस रहे होते हो ना, तो एंटर के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता। अगर आप अपने ख्यालों में घुस रहे हो, जैसे मैं बोलूँ पुलिस आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू आवर मेंटल स्टेट, मतलब कहीं रियलिटी में घुसने की बात हो रही हो, मतलब फिजिकली, तो वहाँ तो नहीं आता। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो वहाँ पे आप लगा सकते हो, तो इसमें आएगा नो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है देवर टू कंप्लीट द वर्क। ये क्या है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का क्या बन जाता है? टू बी प्लस वी थ्री। इन्फिनेटिव किस बदलता है? टू बी प्लस वी थ्री। अब सोच रहे हो वर का वर्बिंग मत कर देना, इज एम आर, वॉज वर का इज विंग आर विंग कर दो, क्योंकि वो उसके बाद क्या आता है? कंटिन्यूस टेंस। ये कंटिन्यूस नहीं है, इन्फिनेटिव है। टू बी, तो टू बी किस बदलता है? टू बी प्लस वी थ्री में। तो कहाँ है टू बी प्लस वी थ्री? ये रहा, टू बी कंप्लीटेड। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, आगे ज़्यादा बढ़ गए, सॉरी। हाँ, ये रहा प्लेटोनिक। प्लेटोनिक कौन थे? प्लेटो आदर्शवादी थे, ठीक है। तो इसका अपोजिट बताना है, तो इमोर्टल हो जाएगा। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक। प्लेटोनिक कौन थे? आदर्शवादी। ये फ्यूडल पता है क्या होता है? फ्यूडल होता है आपका नशा, बूजर होता है शराबी, याद रखना। आंसर आएगा इसका सी। अपोजिट पूछ रहा था ना, प्लेटोनिक आदर्शवादी, इमोर्टल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, टू द लाइन। टो द लाइन। टो मतलब क्या होता है? अंगूठा, पैर का अंगूठा। तो मतलब क्या हो जाता है? फॉलो अदर्स। किसी लाइन पे चल रहे हो ना, मतलब क्या हो जाएगा? किसी और को फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है ऑल एगोग। ऑल एगोग मतलब होता है रेस्टलेस। क्या हो जाएगा? रेस्टलेस। नेक्स्ट, ये कह रहा है ही वॉज प्रिवेंटेड टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट। प्रिवेंटेड के बाद क्या आता है? प्रिवेंटेड फ्रॉम आता है। क्या आता है? फ्रॉम। तो प्रिवेंटेड फ्रॉम सही है। अब देखो एक्सेप्ट नहीं आएगा, फ्रॉम के बाद एक्सेप्टिंग आएगा। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है यू कैन नॉट कंट्रोल एग्जैक्टली व्हाट पीपल नो फ्रॉम यू। नो फ्रॉम यू नहीं, नो अबाउट यू। नो क्या आता है? अबाउट यू। तो आंसर आ जाएगा पीपल। पीपल आ रहा है तो नोज नहीं आएगा, ठीक है, नो आएगा। नोइंग नहीं आएगा, नो अबाउट यू। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए लिस्ट ऑफ बुक। बुक कभी भी आ जाए ना, बुक रिलेटेड होती है बिबली से। आंसर आएगा डी। एग्रो आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये भी याद रख सकते हो। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं मिस स्पेलिंग बताना है। तो देखो, दो तीन स्पेलिंग बता रहा हूँ, बहुत पूछी जाती है। कभी भी चीव साउंड आ जाए, कभी भी ची साउंड आ जाए, जैसे अचीव। अचीव की क्या स्पेलिंग बनती है? ये, ठीक है। ऐसे मिसचीव आ रही है ना, तो आई ई आता है इनमें। क्या आता है? आई ई। इसमें आई ई नहीं है ना, ई वी करके दे रखा है, इसीलिए गलत बोल रहा है, ठीक है। बाकी सब सही। आंसर आएगा ए। पैराशूट की याद रख लो, पैराशूट, ठीक है। और लेफ्टिनेंट की याद रखो, लाई यू टेन एंट, ठीक है। डेमो, बस इतना याद रख लो। गवर्नेंस की याद रखो, मैंने गलत की थी, गवर NANCE। वैक्यूम की याद रखो, VACWM। आंसर आएगा क्या? ए। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।